Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Abdul Manan and you're listening to me on my YouTube channel English Teacher. Today we are going to study the present continuous tense जो कि हमारी टेंसेस की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम पहली क्लास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। इससे पहले कि हम ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ें, आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश टीचर को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो वक्त पर मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लें ताकि आप मेरे साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकें। आपको जो भी क्लास पढ़ाई जाती है या वीडियो के अंदर जो भी असाइनमेंट दी जाती है, आप वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करके चेक भी करवा सकते हैं। चेक करने के बाद वही लेक्चर आपको वही असाइनमेंट वापस कर दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस द ऑनगोइंग एक्शन और टास्क ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर डेफिनेशन तारीफ़ की बात की जाए तो मौजूदा टाइम पे जो काम जारी होता है उसको बयान करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और इस टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ईटिंग द मील, जैसे कि मिसाल है मैं खाना खा रहा हूँ। अब ये खाना खाया जा रहा है, मौजूदा टाइम में काम हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का ये सेंटेंस है। अगर उर्दू में बात की जाए कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के फ़िक्रे जो होते हैं वो उर्दू में किस लफ्ज़ पर एंड होते हैं, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आते हैं। और इसी तरह से अगर सादा लफ्ज़ों में दोबारा से हम ये जानना चाहें कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की पहचान क्या है तो हमें ये पता चल चुका है, इट इज़ यूज़ फॉर एक्शन हैपनिंग नाउ। ये उस काम के लिए जो अभी अभी हुआ हो, अभी अभी जारी हो, जो काम जारी हो उसके लिए हम लगाते हैं। और वो काम जो मुस्तकबिल के अंदर हमने प्लान कर रखा हो, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, उसके लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को उर्दू में बोलते हैं सादा जुमला, सादा फ़िक्रा। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यानी एक वाहिद नाम को सिंगुलर नाउन बोलेंगे और एक से ज़्यादा जो जमा नाम हो जाते हैं यानी कि असलम एंड अकरम, वो प्लूरल नाउन कहलाएंगे। अब सिंपल सेंटेंस बनाते हुए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इस टेंस के अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सब्जेक्ट लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हमेशा याद रखें जितने भी हमारे पास प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस हैं या टेंस हैं, यानी कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तीनों जो हमारे पास टेंसेस हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उनके अंदर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का एडिशन होता है और एंड पे हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अग्रीमेंट क्या है। आई के साथ एम लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एस/ नाउन से मुराद सिंगुलर नाउन है, जैसे कि अली, असलम, पेन, अब्दुल मनान, मोबाइल, डिवाइस, ये सारे सिंगुलर नेम्स हैं। इनके लिए हम लगाते हैं इज़, ही इज़, शी इज़, इट इज़ एंड असलम इज़, अब्दुल मनान इज़। आगे वो जो काम होगा वो हम बाद में सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह से वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स जो होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं आर। प्लूरल नेम्स से मुराद असलम एंड अली, मोबाइल एंड डिवाइस। इसी तरह से पेन एंड पॉइंटर एट्सेट्रा जो हैं ये प्लूरल नेम्स हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम हैं। ये हमें समझ आ गया कि आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स जो हैं उनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
अब उर्दू में देखा जाए, जो हमने पहचान पढ़ी है कि फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है, तो इस सेंटेंस में रहा हूँ आ रहा है, जो कि वाज़ह बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है। एग्जाम्पल हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है। आई एम गोइंग टू ऑफिस। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना था जो कि लग गया आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गो लग गई। उसके बाद आईएनजी का एडिशन है, आईएनजी का एडिशन कर दिया। बाकी कंप्लीमेंट यानी नेक्स्ट सेंटेंस जो हिस्सा है वो है ऑफिस। आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस। इसी तरह से अगर ये जुमला होता वो ऑफिस जा रही है तो ये बन जाता शी इज़ गोइंग टू ऑफिस, यानी शी सब्जेक्ट लग जाता और एम की जगह शी के बाद इज़ लग जाना था। अगर ये होता कि अली ऑफिस जा रहा है तो क्या बनना है, अली इज़ गोइंग टू ऑफिस। वो चाय बना रही है, शी इज़ मेकिंग टी। अब वो जो है ये लड़की है जो चाय बना रही है, इसलिए सब्जेक्ट शी लगाया, शी के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ लगता है वो लगाया, मेकिंग टी बाकी सेंटेंस, क्योंकि मेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी का, मेकिंग बना लिया हमने, मेक के साथ आईएनजी लगा के मेकिंग बन गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इट जो है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगता है, उसके बाद रेन फर्स्ट फॉर्म है, रेन के साथ आईएनजी का एडिशन किया गया है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल जो खेल रहे हैं वो ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हमने इंग्लिश में दे लगाया है। अब ये उर्दू में हमें ऐसे पता चला कि ये ज़्यादा हैं क्योंकि फ़िक्रे के एंड पर हैं आ रहा है बता रहा है कि ये प्लूरल हैं, ज़्यादा लोग हैं। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता वो फुटबॉल खेल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। वो फुटबॉल खेल रहा है। इसके बाद सेंटेंस है मैं उसका इंतज़ार, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर हिम। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाया, फिर बाद में फर्स्ट फॉर्म वेट लगाई, आईएनजी का एडिशन किया और एंड पे बाकी सेंटेंस वी आर वेटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ, आई एम लीविंग दिस सिटी। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाया, बाकी फर्स्ट फॉर्म लीव लगाई, आईएनजी का एडिशन किया, बाकी सेंटेंस है फ़रहत बाज़ार जा रही है, फ़रहत इज़ गोइंग टू बाज़ार। फ़रहत एक नाम है, वाहिद नाम है, लड़की का नाम है, लड़के का भी हो सकता है क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ रही है मुअन्नस है, तो इसलिए हमने इंग्लिश में फ़रहत लिखा है। उसके बाद हमारे पास है बच्चे टीवी देख रहे हैं, चिल्ड्रन आर वाचिंग टीवी। बाज़ जो लोग हैं वो इस चिल्ड्रन के साथ भी एस लगा देते हैं, ये समझते नहीं हैं कि चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड की जमा है, यानी चाइल्ड का जो प्लूरल है वो चिल्ड्रन है और इसके साथ यानी चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगता। चिल्ड्रन आर वाचिंग टीवी। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो मनफी फ़िक्रात का है, नेगेटिव सेंटेंसेस। मनफी सवाल जो है हम बनाते हैं फ़िक्रे, उसके लिए हमारे पास सिंपल जो ट्रिक है वो ये है कि हमने जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस टेंस के अंदर, इज़, एम और आर, उनके बाद नॉट लगा दिया जाए तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाते हैं। वैसे पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, इज़ आपके पास आई है, वी है, यू है, दे है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन किया जाता है और एंड पे ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट गोइंग देयर फॉर एग्जांपल। हम ले लेते हैं वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। वो कपड़े नहीं सी रही है, शी इज़ नॉट सोइंग द क्लोथ्स। आपने देखा कि इज़ के बाद हमने नॉट लगाया दोनों सेंटेंसेस में, जो कि बता रहा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। बारिश नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग। अली पतंग नहीं उड़ा रहा है, अली इज़ नॉट फ्लाइंग काइट्स। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। तो तीनों सेंटेंसेस में इज़, दूसरे सेंटेंस में भी इज़ और तीसरे में एम के बाद नॉट लगा है, जो बता रहा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। एक बात और वाज़ेह जहन में रख लें कि झूठ बोलने के लिए हम लिखते हैं टेलिंग अ लाई, सच बोलने के लिए टेल द ट्रूथ नहीं लिखते बल्कि स्पीक द ट्रूथ। अगर यहाँ कहना हो मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हिंट मैंने आपको दे दी है, आप इसका सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं, सितारे नहीं चमक रहे हैं, द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। हम शोर नहीं मचा रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज़। वो रेडियो नहीं सुन रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू द रेडियो।
एक और हिंट लेते जाएं कि लिसनिंग जो है उसके मीनिंग होते हैं गौर से सुनना, टू लिसन विद केयर, टू लिसन विद अटेंशन। और जो हियर का वर्ड होता है मतलब उसका भी सुनना है, लेकिन उससे मुराद बग़ैर गौर के सुनना है, बग़ैर कोशिश के सुनना है। मसलन हम क्लास के अंदर लेक्चर ले रहे होते हैं, टीचर को हम जो सुन रहे होते हैं वो है लिसनिंग, और साथ ही पंखे की आवाज़ आ रही है और ट्रैफिक या वगैरह किसी चीज़ की आवाज़ आ रही होती है, वो हमारे लिए हीयरिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है सवालिया फ़िक्रात का, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सिंपल जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हमारे जो 3 हेल्पिंग वर्ब हैं इस टेंस के, इज़, एम, आर, वो हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर आईएनजी का एडिशन करते हैं फॉर्म के साथ, और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर हम समझ लेते हैं, क्या वो अखबार पढ़ रहा है? उर्दू में क्या से सवालिया फ़िक्रा बनाया जाता है, और इंग्लिश में हम टेंस को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाते हैं। जैसे इस टेंस के अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इज़, एम, आर हैं, उस हिसाब से हमने बनाने हैं। क्या वो अखबार पढ़ रहा है? इज़ ही रीडिंग द न्यूज़पेपर? क्या वो टीवी देख रही है? इज़ शी वाचिंग टीवी? तो आपने देखा इज़ दोनों सेंटेंसेस में स्टार्ट पे है, जो कि बता रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या बारिश हो रही है? इज़ इट रेनिंग? क्या सूरज निकल रहा है? इज़ द सन राइजिंग? क्या आप उसकी मदद कर रहे हैं? आर यू हेल्पिंग हर? तो इन 3 सेंटेंसेस में आपने देखा इज़, और थर्ड के अंदर आज जो है वो स्टार्ट में है, जो कि बता रहा है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं। दिस वॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दैट इज़ आल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस एंड टेंस। आपने ये टेंस जाना, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक भी कर दें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।